हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि जो टपल एलिमेंट है उसको किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे हाउ टू एक्सेस टपल एलिमेंट। जो टपल के एलिमेंट होते हैं उसको हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, किस तरह से उसको रिट्रीव करते हैं। एक्सेस टपल एलिमेंट। नाउ indexing, we can use the index operator to access an item in a tuple where the index start from 0। हम इंडेक्स ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं अगर हमको टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना है या उसको यूज़ करना है, जहाँ पर जो इसके इंडेक्स एलिमेंट स्टार्ट होंगे या इंडेक्स जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो टपल के अंदर जब भी हम जितने भी एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं सबका अलग अलग इंडेक्स होता है। ए टपल हैविंग 6 एलिमेंट will have indices from 0 to 5। मान लो कि एक टपल के पास अगर 6 एलिमेंट है तो जो उसके इंडेक्स जो होगा वो 0 से 5 होगा। ट्राइंग टू एक्सेस एन इंडेक्स आउटसाइड ऑफ द टपल इंडेक्स रेंज 6 7 8 so on will rise an index error। अगर मान लो हम क्या करते हैं कि जो इंडेक्स एलिमेंट हमने लिया, इंडेक्स जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे जो इंडेक्स एलिमेंट है 0 to 5 है जो कि टपल के इंडेक्स एलिमेंट है। अगर हम उस टपल के इंडेक्स एलिमेंट के बाहर या आउटसाइड उसकी जो रेंज है उसमें जैसे हमने 6 7 8 और अदर हमने उसमें इंडेक्स अगर पास कर दिया तो ये इंडेक्स एरर देगा। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर so we cannot use float or other types, this will result in type error। कि जो हमारा इंडेक्स होता है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। हम इसमें फ्लोट और अदर जो डेटा टाइप्स है उसको यूज़ नहीं कर सकते। और मान लो कि अगर इसको यूज़ करते हैं, कोई अदर डेटा टाइप फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप को हम यूज़ करते हैं तो उसका जो एरर होगा वो होगा टाइप एरर। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग। एक्सेस टपल एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग। हम जो टपल एलिमेंट है उसको इंडेक्स का यूज़ करके या इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम उसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया माई अंडरस्कोर टपल और उसके अंदर हमने उसकी जो आइटम्स हैं वो पास कर दी। तो जैसे इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं तो जो इसकी स्टार्ट होगी वो 0 से 5 तक होगी। फिर उसके बाद हमने माई अंडरस्कोर टपल को प्रिंट कर रहे हैं और इसके अंदर हमने इंडेक्स वैल्यू है वो पास कर दी है 0 पास किए। तो जो 0 इंडेक्सिंग हो गया ये वाला, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन 3, देन 4 और ये 5। तो इसमें अगर हमने 0 पास किया तो हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो डी आएगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ गया, डी आ गया। फिर अगेन हम माई अंडरस्कोर टपल, इसमें जो इंडेक्स वैल्यू हमने 4 पास कर दिया, इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो जो 4 पे इंडेक्स है ए, तो यहाँ पे जो उसका आउटपुट है वो ए प्रिंट होगा। फिर अगेन हमने पास किया। अब इसमें हम कहते हैं इंडेक्स एरर आएगी अगर हम उसकी रेंज से बाहर कोई एलिमेंट मतलब जो इसकी रेंज है उससे कोई बाहर की हम उसमें इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पास कर दिया हमने माई अंडरस्कोर टपल और यहाँ पे पास कर दिया 6। तो जो हमारी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं है तो जो ये इंडेक्स वैल्यू है इसके बाहर का हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो एरर होगा, एरर मैसेज आ जाएगा। जैसे एरर आ गया टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर। जो इंडेक्स है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अगर हम इंडेक्स इसके जो इंडेक्स एलिमेंट इंटीजर की जगह अगर मान लो अगर हमने फ्लोट पास कर दिया
तो जैसे यहाँ पे हमने माई अंडरस्कोर टपल, इसके साथ जो इंडेक्स वैल्यू हमने 3.0 पास की जो कि फ्लोट वैल्यू है, उस केस में ये एरर देगा। जो हमारा जो इंडेक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ना कि फ्लोट और अदर वैल्यूज़। नाउ सी द नेस्टेड टपल। यहाँ पे हमने एन अंडरस्कोर एक टपल वेरिएबल लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने जो इसका सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर है, इसमें हमने सबसे पहले स्ट्रिंग पास कर दिया, तो उसके बाद फिर लिस्ट की जो आइटम है वो पास कर दिया, और टपल आइटम पास किए या टपल एलिमेंट पास किए। अब इसमें हम इसकी जो इंडेक्स है उसको पास करेंगे। जैसे यहाँ पे पास कर दिया हमने प्रिंट एन अंडरस्कोर टपल, और यहाँ पे जो है 0, देन इसके जो है उसके बाद 4, ये हमने पास किया। तो जो इसका इंडेक्सिंग एलिमेंट है जो इसमें हमने पास किया है, तो जैसे यहाँ पे हो गई, इसकी जो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। तो अब इसमें जैसे हमने पास किया 0, तो 0 एलिमेंट पास किया, तो यहाँ इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो भी इसी से स्टार्ट होगी। जैसे हो गई 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अब यहाँ पे हमने पास किया है 4। तो अब देखते हैं इसकी जो इंडेक्स जो वैल्यू है 4 पे, यहाँ पे क्या है, ए है। तो जब हम 0 4 करेंगे तो इसका 0 4, तो ये जो ए की वैल्यू है एंड जो इसकी जो वैल्यू है ए, उसको प्रिंट कर देगा। तो जो उसका आउटपुट मिलेगा हमको ए। फिर इसके बाद अगेन हम इसके अंदर हम जो है प्रिंट करते हैं एन अंडरस्कोर टपल। इसमें हमने पास किया 1, फर्स्ट जो हमारा है वो हमने फर्स्ट इंडेक्स पास कर दिया 1, और सेकेंड इंडेक्स पास कर दिया हमने 2। तो अब 1 वाला हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें जो है इसकी सेकेंड पोजीशन दी है, तो ये हो गया 0, देन 1, और ये हो गया 2। तो सेकेंड के ऊपर हमारा क्या हो गया 6। तो जब हम 1 कॉमा 2 करेंगे, ये जो इसके इंडेक्स वैल्यू जो हम पास करेंगे, तो ये इसकी जो है इसकी जो वैल्यू है 6, इसको प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम बाकी एलिमेंट के लिए भी ले सकते हैं। नाउ सी इन पाइथन से, तो सबसे पहले हम टपल एलिमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो है हम इंडेक्सिंग के थ्रू उसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक टपल ले लिया, जैसे माई अंडरस्कोर टपल, और उसके जो एलिमेंट पास कर दिए। इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट यहाँ पे पास किया हुआ है, और इसको पास कर दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, माई अंडरस्कोर टपल, ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम इंडेक्स एलिमेंट पास करेंगे, इसमें इंडेक्स जो वैल्यू है वो पास करेंगे, और उसके थ्रू उसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो हमने पास किया माई अंडरस्कोर टपल, और इसमें पास कर दिया हमने सबसे जो इंडेक्स एलिमेंट पास किया 0। तो इसका जो 0 होगा हमारा 0 से स्टार्टिंग है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पे होगा। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी जो 0 पास किया, तो इसकी जो एलिमेंट है वो डी, इसको प्रिंट करेगा। तो डी प्रिंट हो गया। देन माई अंडरस्कोर टपल, अब इसमें हमने पास कर दिया सपोज 4। 4 पे हमारा एलिमेंट होगा 0 1 2 3 4। 4 पे हमारा ए है, तो ये ए को प्रिंट कर देगा। अगर हमने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जो इसके इंडेक्स के एलिमेंट इस इंडेक्स वैल्यू नहीं है, या मतलब ये मानो कि जैसे यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू जो हमने पास किया 0 से 5 तक है, वो हमने मान लो कि उसकी रेंज से बाहर पास कर दिया, तो उस केस में वो एरर देगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पे पास कर दिया सपोज 6, तो इसकी जो रेंज है वो 0 to 5 है, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर देगा। या फिर हमने कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दिया जो फ्लोटिंग पॉइंट है, इसमें हमें हमेशा इसकी जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू वो इंटीजर होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, ये फ्लोट वैल्यू पास किया हमने, उस केस में भी ये एरर देगा। नेस्टेड टपल के बारे में ये देखेंगे, तो हम कोई वेरिएबल्स लेते हैं एन अंडरस्कोर टपल,
हमने वेरिएबल लिया है, ये टपल वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने जो वैल्यू पास की है सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, ये जो वैल्यूज़ है ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो गई, ये लिस्ट आइटम्स हो गए, और ये टपल आइटम हो गए, टपल हो गया। तो हमने इसको नेस्टिंग किया हुआ है, इसको प्रिंट करके रखते हैं एन अंडरस्कोर टपल, तो ये एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। अब इसमें हम पास करेंगे इसकी इंडेक्स वैल्यू एन टपल, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास कर दी सबसे पहले तो 0, तो यहाँ पे पास कर दिया 4। तो इस केस में जो इसकी 0 पोजीशन होगी, अब इसके अंदर जो है नेस्टिंग किए हुए एलिमेंट को हमने जो टपल नेस्टेड है, यहाँ पे जो ये फर्स्ट ये होगा, ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये 0 होगी, इसकी जो पोजीशन होगी 0, देन 1 एंड 2, और लेकिन इसके जो एलिमेंट हो गए उसकी भी अलग से पोजीशन होगी, वो उसको हम इसके थ्रू पास करेंगे। जैसे यहाँ पे पास कर 0, तो ये हो गया 0, देन उसके बाद जो एलिमेंट का इंडेक्स है 4, तो ये हो जाएगा 0 1 2 और 3, देन 4, तो ये इसमें ए है, ए को ये डिस्प्ले कर देगा, ये ए डिस्प्ले हो गया। अगेन पास करते हैं हम एन अंडरस्कोर टपल, अब इसमें पास कर दिया हमने 1 एंड 2, ठीक है। तो जो इंडेक्स एलिमेंट हमारा 1 कौन सा हो गया, ये, और इसका सेकंड एलिमेंट को जो है इंडेक्स वैल्यू हम पास किए सेकंड, हो जाएगी 0 1 एंड 2, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 6 होगा। अगर हम लोग इसको इस तरह से भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे मान लो इंडेक्स वैल्यू पास कर दी मैंने 0, ये 0 पोजीशन की वैल्यू से पूरी डिस्प्ले कर दी। फिर अगेन हमने पास कर दिया एन अंडरस्कोर टपल, इस पर पास कर दिया, सपोज मैंने पास कर दिया 2, देन तो इसको वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नेस्टेड टपल को नेस्टेड इंडेक्स के थ्रू भी इसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। ये हमने नेस्टेड इंडेक्स के थ्रू पास किया, और ये सिंपल इंडेक्स के थ्रू हमने इसकी वैल्यू को पास कर दिया, इसका पास किया और उसका आउटपुट मिल गया। नेगेटिव इंडेक्सिंग, Python allows the negative indexing for its sequence। Python नेगेटिव इंडेक्स को इसके सीक्वेंस के लिए अलाउ करता है। The index of -1 refers to the last element या last item, and -2 the second last item and so on। इसके जो इंडेक्स के अंदर जो -1 है उसके लास्ट एलिमेंट को रिफर करेगा, और -2 उसके सेकंड लास्ट को करेगा, इस तरह से इसकी प्रोसेस चलती जाएगी। ये जो है राइट टू लेफ्ट उसको शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग एलिमेंट के लिए हमने ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, हमने ले लिया। अब इसके अगर हम लेफ़्ट टू राइट अगर इस सीक्वेंस से हम जाते हैं, तो इसकी जो इंडेक्सिंग एलिमेंट होगी वो होगी 0 1 2 3 4 5, और अगर हम इसके साथ जो है राइट से लेफ्ट की साइड जाएंगे, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो माइनस से स्टार्ट होगी, जैसे होगी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो जब हम इसके एलिमेंट को हमने पास कर दिया, उसके बाद हम इसके इंडेक्स एलिमेंट पास करते हैं, जैसे -1 पास किया, तो ये -1 जो है सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा, ये -1 होगा, तो इसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। अगेन हमने पास किया -6, तो -6 ये अगर है ये आपका राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो जो -6 होगा आपका डी पे होगा, डी का इंडेक्स -6 होगा, तो ये इसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से इसकी जो प्रोसेसिंग है वो होती है, और जो एलिमेंट है वो जो लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट तक वो उसको डिस्प्ले करता है, या ये बोल सकते हैं राइट से लेफ्ट साइड इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करता है। नाउ सी इन पाइथन से सबसे पहले हम नेगेटिव इंडेक्स लेना है, तो हम लोग पहले एक टपल ले लेते हैं। माई अंडरस्कोर टपल हमने ले लिया, इसके अंदर उसके टपल के एलिमेंट को पास कर दिया। अब इसके अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम इसमें राइट से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे, तो ये नेगेटिव वैल्यू को जो इंडेक्स है वो डिस्प्ले करेगा, जैसे होगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब इसकी इंडेक्सिंग हम पास करते हैं माई अंडरस्कोर टपल, तो सपोज पास कर दिया -1, तो जो -1 है वो इस पोजीशन पे होगा, तो जो इस -1 जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी n, ये n को डिस्प्ले कर देगा।
फिर अगेन पास किया माई अंडरस्कोर टपल, उसमें पास कर दिया -6। तो जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो -6 आपका इस पोजीशन के ऊपर होगा, डी के ऊपर, डी डी को डिस्प्ले कर दिया। फिर अगेन हमने कोई वैल्यू प्रिंट किया माई अंडरस्कोर टपल, इसमें पास कर दिया हमने सपोज -3। तो 3 पे जो एलिमेंट है, -3 पे जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। स्लाइसिंग, we can access a range of item in a tuple by using the slicing operator colon। हम जो टपल के एलिमेंट है उसको अगर हम किसी रेंज मतलब जो आइटम की रेंज को हम एक्सेस करने के लिए स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एलिमेंट है ना, तो उसके जो एलिमेंट है उसको स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक टपल ले लेते हैं और टपल के अंदर उसके एलिमेंट पास कर देते हैं। टोटल एलिमेंट इसमें 6 है और जो इसकी रेंज है लेफ़्ट टू राइट जो है वो 0 to 5 है। तो सबसे पहले हम इसमें है एलिमेंट, जो इसका सेकंड से जो इसका 6th एलिमेंट है इसको हम एक्सेस करेंगे। उसको एक्सेस करने के लिए हम पास करेंगे प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, जो हमारा टपल वेरिएबल है इसके अंदर हमने पास किया है इसका जो इंडेक्स जो वैल्यू है, इंडेक्स हमने पास किया 2:6। तो ये सेकेंड से इसके जो 6th एलिमेंट, तो सेकेंड कहाँ पे होगा इसका, जो सेकेंड एलिमेंट होगा इसका इस पोजीशन के ऊपर होगा, 6th एलिमेंट यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर होगा। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा ये हमको ये है सेकेंड एलिमेंट से 6th एलिमेंट तक उसने ज्ञान डिस्प्ले कर दिया। फिर अगेन पास करते हैं एलिमेंट बिगनिंग टू सेकेंड, बिगनिंग से सेकेंड एलिमेंट चेक करने के लिए हम पास करेंगे माई अंडरस्कोर टपल, हमने ले लिया इसमें, देन यहाँ पे हमने कॉलन, इसके बाद हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग पास की है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब वो जो नेगेटिव इंडेक्सिंग आपका कहाँ से, ये जो है राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। तो जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले करेगा इसका DB, इसको देखते हैं तो जो इसका आउटपुट मिलेगा DB। अगेन हमने माई अंडरस्कोर टपल, एक टपल वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने एलिमेंट पास कर दिए DB ज्ञान। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे जो एलिमेंट है 5th एलिमेंट से एंड तक जाएंगे, मतलब जो इसका 5th एलिमेंट होगा ये 5th होगा, इसके एंड तक जाएंगे। इसके लिए पास करेंगे माई अंडरस्कोर टपल, हमें पास कर दिया 4, देन स्लाइसिंग ऑपरेटर, उसके बाद में क्लोज कर दिया। तो जब इसको हम डिस्प्ले करेंगे तो इसका जो है 5th से एंड एलिमेंट तक इसको डिस्प्ले कर देगा, ये डिस्प्ले हो गया। देन अगेन एलिमेंट बिगिनिंग टू एंड हमको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम पास करें माई अंडरस्कोर टपल और उसके अंदर जो हमारा जो सर्कुलर ब्रैकेट है उसमें हम कॉलन को पास कर देंगे। तो ये जो है शुरू जो उसकी बिगिनिंग से एंडिंग तक की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा। नाउ सी द स्लाइसिंग ऑन पाइथन सेल। एक हम टपल ले लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल, टपल वेरिएबल ले लिए, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल। ओके, इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब इसके हम स्लाइसिंग पास करेंगे माई अंडरस्कोर टपल, इसके अंदर पास कर दिया हमने। जैसे सपोज हमको जो एलिमेंट हमको प्रिंट करना है सेकेंड से हमको 6, जो उसका 6th एलिमेंट है उस तक को हमको उसको डिस्प्ले करना है, हमने पास कर दिया सेकेंड। सेकेंड एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया, ये जैसे सेकेंड एलिमेंट हमारा होगा ये होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद की वैल्यू हमको प्रिंट करना है, जैसे इसको प्रिंट करना है तो इसके लिए हम उसको पास करेंगे इसको डिस्प्ले कर दिया। अगेन हम पास करते हैं माई अंडरस्कोर टपल, इसमें सपोज हम अब नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं स्लाइसिंग के लिए, इसे पास कर दिया हमने कॉलन देन -4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो डिस्प्ले होगी हमारी वो -4 से, -4 की जो वैल्यू है
-1, -2, -3 एंड -4। उसके बाद की जो वैल्यू उसको डिस्प्ले करेगा। देखते हैं, प्रिंट कर दिया। अगेन देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो फिफ्थ एलिमेंट्स है उसके एंड एलिमेंट तक हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट कहाँ पे होगा, ये फिफ्थ एलिमेंट है, उसके एंड एलिमेंट तक जाएंगे। उसके लिए पास करेंगे 4, देन स्लाइसिंग ऑपरेटर, देन क्लोज कर देते हैं। तो ये जो फिफ्थ और इसका जो एंडिंग है, लास्ट एलिमेंट, वो डिस्प्ले हो गया। फिर हम देखते हैं अगर इसके जो बिगिनिंग से कोई एलिमेंट हमको एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, बिगिनिंग से एंड तक, तो इसमें पास कर देते हैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कॉलन। तो ये बिगिनिंग से उसके एंड तक की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। इंडेक्स इन टपल ऑब्जेक्ट आल्सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो पोजीशन। टपल ऑब्जेक्ट की जो इंडेक्स होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पोजीशन से जीरो होती है। दिस मीन index of first element in the tuple will be 0. Below listed example is shown pictorial representation of list in Python। जो हम इंडेक्स पास कर रहे हैं, इंडेक्स जो एलिमेंट पास कर रहे हैं टपल का, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो स्टार्टिंग होती है वो जीरो होती है। तो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा उसकी जो इंडेक्स है वो भी जीरो होगी। तो हम नीचे जो एग्जांपल गिवन है उसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देखेंगे कि किस तरह से वो डिस्प्ले होता है। जैसे कि हम जो है जो लिस्ट को पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, तो जैसे ये हो गया आइटम, ये हमने आइटम पास कर लिया। अब इसकी जो सबसे पहले इंडेक्सिंग देखते हैं, इसकी हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी जीरो से, तो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे 0, 1, 2, 3 से वो जाएगा n-1 तक। और अगर हम उसको राइट से देखेंगे, राइट साइड से जो उसकी इंडेक्सिंग में देखेंगे, तो ये होगी -1 से उसको ये इंक्रीज होती जाएगी, जैसे -1, -2 एंड -10, और इस तरह से -11 तक वो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, और जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग नेगेटिव होती है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। साथ ही आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।